हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो ये जूलॉजी का चैप्टर है। अगर जो आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके मैंने एनसीईआरटी से करीब नोट बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने बनाए हैं, तो आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो एनिमल को दो प्रकार से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, एक स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन, एक फॉर्म डिफ्रेंशिएशन। क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है असाइनिंग अ सिस्टम पोजीशन टू न्यूली स्पीसीज, ठीक है। मतलब जो अभी जो डिस्कवरी हो रही है नई नई स्पीसीज़ को की डिस्कवरी हो रही है, उनको कौन से कैटेगरी में रखना है, उसके लिए क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। और देखो, ऐसे भी बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं वर्ल्ड में जिनको हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, तो इनको क्लासीफाई करके ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्पीसीज़ कौन से लेवल का है, मतलब उसमें सिंगल सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, या फिर उसमें सेल्स है, टिश्यू लेवल, कौन सा लेवल, ठीक है। तो यही है। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेल्यूलर, मतलब एनिमिलिया मतलब एनिमल किंगडम में एनिमिलिया में जितने भी एनिमल्स है वो सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब देखो, हर कोई सारे ऑर्गेनिज्म उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, वो पैटर्न हर किसी का सेम नहीं है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, दिया गया है स्पॉन्जिस। उसमें सेल अरेंजमेंट होता है लॉस सेल एग्रीगेशन, मतलब लूज सेल एग्रीगेशन, मतलब एक सेल इधर होगा तो दोनों में जो स्पेस होगी वो थोड़ी दूर दूर होगी, ठीक है। तो ये गैप उनमें रहेगा। और दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो स्पॉन्सेज है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पहले आता है सेल, फिर बहुत सारे सेल बन के बनाते हैं टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यू बन के बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्जिस है वो सेल्यूलर ऑर्गन लेवल में आता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, मतलब हर एक सेल अलग अलग काम करेगा, ठीक है। अकर्स अमंग द सेल, ठीक है, मतलब लेबर ऑफ जो काम करना है वह सेल में ही डिवाइड हो जाएगा। अब सेकेंड एक एग्जांपल दिया है कॉलिट्रेट्स का एक एग्जांपल दिया है। इसमें सेल अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें सेल सेम फंक्शन इन सेम टिश्यू, मतलब से जो एक जैसे सेल हो गए वो एक टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू का जो काम होगा वो सेम फंक्शन है, सेम सेल सेम फंक्शन इन सेम टिश्यू, मतलब ये जो जितने भी सेल है वो एक टिश्यू का ही काम करेगा। मतलब मेरा जो मेटाबॉलिज्म इधर पे मेटाबॉलिक सेल होगा, अगर जो मेरी उंगलियों को एलोंगेट करना हो, तो इधर के जो सेल एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है वो टिश्यू बन गया। अब टिश्यू और वहाँ के सेल मेटाबॉलिज्म में ही काम कराएंगे, ठीक है। तो ये उसका एक हमने एग्जांपल ले लिया। दिस सेम सेल फॉर्म्स सेम टिश्यू कॉल्ड टिश्यू लेवल, मतलब एक जैसे सेल जब एक साथ जुड़ेंगे तो टिश्यू लेवल बनेगा, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर और एक एग्जांपल दिया है प्लेनेमिन्थस, ठीक है। तो ये जो प्लेटी हेलमिन्थस है एंड अदर हायर फाइला, मतलब हायर फाइला, ये हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे जब हम एनिमल्स को अलग अलग फाइला फ्लो उसमें रखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, सेम टिश्यू बन के एक ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन बन के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट, एकिनोडर्म एंड chordates or organs have association to form function system। ये जो दो टर्म है वो आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, एसोसिएशन, फंक्शन सिस्टम। इस सिस्टम कंसर्न विथ अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल, ठीक है। मतलब हर एक जो सिस्टम का क्या कहते हैं कंसर्न अलग अलग फिजियोलॉजी होगी, ठीक है। अब
तो ये जो पैटर्न है उसको ही हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। मतलब अलग अलग ऑर्गन मिलके, जैसे कि हमारा किडनी, लीवर, ये सब मिलके क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये केस का एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। एच एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मतलब अलग अलग एनिमल के अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम। इन प्लेटीहेल्मिन्थस ओपन ओपनिंग होगा, मतलब एक ही ओपनिंग होगी। मतलब एक ही ओपनिंग मतलब माउथ एंड एनस। देखो हमारा जो मुंह है और जो एनस है वो एक ही जगह होगी, ठीक है। और इसको इसी सिस्टम को हम कहेंगे इनकम्प्लीट सिस्टम, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, टू एंड्स, कंप्लीट डाइजेशन टू एंड्स। मतलब जब कंप्लीट डाइजेशन हम कहेंगे तो उसमें दो एंड हो गए। कौन सा, एक तो माउथ से हम खाना खाएंगे और एनस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। तो देखो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस है उसमें वन ओपनिंग होती है, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। तो वही है कि अलग अलग, मतलब देख लेते हैं ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप में ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर बाथेड इन इट। मतलब ओपन जो सिस्टम होगा ओपन टाइप में, वो क्या होगा कि कोई वेसल नहीं होगी। मतलब कोई हमारी घर से, जैसे कि ये मेरा घर है और ऊपर उसकी टंकी है, तो टंकी से मेरे बाथरूम में जो पाइप आ रही है वैसे पाइप नहीं होगी, सीधा ही पानी आ जाएगा ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है सीधा ही सेल में चला जाता है, कोई अलग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करती, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। मतलब अलग अलग हमारे जो बॉडी में अलग अलग वेसल्स होगी जिसका अलग अलग डायमीटर होगा और वही ब्लड को सर्कुलेट करेगी। जैसे वेन हो गया, आर्टरीज, कैपिलरीज, ठीक है। अब सिमेट्री, अब देखो सिमेट्री भी बहुत एक चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एनसीईआरटी यूज़ करूँगा। तो देखो एग्जाम्पल दिया है हमारे बुक में, स्पॉन्जीज आर एसिमेट्रिकल। अब ये एसिमेट्रिकल क्या है, एनी प्लेन पास थ्रू द सेंटर, इट डू नॉट कट इनटू इक्वल हाफ। मतलब अगर जो ये सेंटर एक्सिस है और इधर से कोई भी पास हो तो वो इक्वल हाफ में नहीं कट करेगा, इसमें तो करेगा। लेकिन अगर जो ऐसा शेप हो उसका कुछ इस प्रकार से, तो इसमें इक्वल हाफ में ये सेंटर होगा तो इक्वल हाफ में कट ये नहीं करेगा, ठीक है। तो यही है एसिमेट्रिकल। तो हमारे जो स्पॉन्जिस होते हैं, अब स्पॉन्जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, स्पॉन्ज भी एनिमल है, ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री, प्लेन पास थ्रू सेंटर एंड डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब अगर जो ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला, तो अगर जो एक एक्सिस है उधर से पास हो रहा है तो वो इक्वल हाफ में कट करेगा, ठीक है। प्लेन में पास थ्रू सेंटर एंड डिवाइड इट इक्वल हाफ, ये दिया देखो रेडियल वाला। तो अगर मैं इसको इधर से काटूंगा तो ये इक्वल ही काटेगा इसको, ठीक है। और तीसरा एक है, इसके एग्जांपल है कोइलेंट थ्रेड्स, टेरोफोरा, फिर एकिनोडर्म, ठीक है। ये सारे रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल हैं। अब देखते हैं हम बायोसिमेट्री वी कैन डिफ्रेंशिएट द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर जो मैं ये प्लेन से उसको काटूंगा तो वो हाफ में डिवाइड होगा। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। अब अगर जो मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये तो इक्वल हाफ में, लेकिन यहाँ से कहीं से भी काटूंगा तो वो इक्वल ही नहीं हो गए। जैसे कि हमारे ऐसे एग्जांपल दिया है रैप को छाप के, ठीक है। तो एक रैप को अगर जो हम यहाँ से काटेंगे तो हम इसको डिफ्रेंशिएट, ये इसका लेफ्ट ये इसका राइट, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि अगर जो मैं क्रैप को यहाँ से काटूंगा तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल है एनेलिड्स, फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब
डाइब्लास्टिक एंड ट्राइब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? देखो, एनिमल सेल एम्ब्रियोटिक लेयर होती है, ठीक है। एनिमल सेल में एम्ब्रियोटिक लेयर मतलब अगर जो एनिमल सेल को आगे उसके सेल्स को बढ़ाना होगा तो एम्ब्रियोटिक लेयर होगी, एक्सटर्नल होगी, फिर इंटरनल लेयर होगी, ठीक है। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, और इंटरनल को एंडोडर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डाइब्लास्टिक। मतलब ऐसा सेल जिसमें एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, मतलब आउटर लेयर होगी और इनर लेयर होगी, उसको डाइब्लास्टिक। ये रहा देखो, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और मीसोग्लिया, ये क्या है? अब देखो, मीसोडर्म ये हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है कोलेंट्रेट्स, ठीक है। अब एंडोडर्म प्लस मीसोग्लिया प्लस, ये नहीं है, मीसोडर्म आएगा इधर, मीसोडर्म, ठीक है। मीसोडर्म प्लस एक्टोडर्म, ये हो गई ट्राइप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक होगी। अब देखो, मीसोडर्म है वो जो है डेवलप्ड है, लेकिन अगर जो मीसोडर्म अनडेवलप्ड हुआ तो उसे हम बोलेंगे मीसोग्लिया, ठीक है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या होगा? मीसोडर्म बीच में, मतलब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक लेयर होगी, उसे हम कहेंगे मीसोडर्म, ठीक है। 3 एंडोडर्मिक जर्मिनल लेयर, मीसोडर्म। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्लेटी हेलमिन्थेसन कॉर्डेट्स, ठीक है। अब होती है सीलम। अब ये क्या है? तो प्रेजेंस और एब्सेंस बिटवीन वॉल इन बॉडी एंड गुट वॉल। गुट वॉल मतलब हमारे जो पेट में जो वॉल होती है उसके बीच में कोई सीलम है कि नहीं है, ठीक है, वही हम पढ़ेंगे। बॉडी कैविटी लाइन बाय मीसोडर्म कॉल्ड सीलम। मतलब अगर जो बॉडी कैविटी मीसोडर्म से लाइन होगी तो उसे हम सीलम बोलेंगे। एनिमल प्रेजेंस ऑफ सीलम, अगर जो एनिमल में सीलम प्रेजेंट होगी तो हम उसे बोलेंगे सीलोमेट्स, ठीक है। सीलोमेट्स के एनिलिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोडा, आर्किनोडर्म, एकिनोडर्म, हेमिडोडेट्स एंड क्लोरेट्स। नॉट लाइन मीसोडर्म, मतलब मीसोडर्म नहीं होगी तो उसे हम बोलेंगे सूडो कोलोमेट्स, ठीक है, सूडो कोलोमेट्स। अब इसके एग्जांपल है एस्कलमेंथस, बराबर। नॉट हैव बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी नहीं होगी तो एकोलोमेट्स, ठीक है, एकोलोमेट्स। और इसके एग्जांपल है प्लांटी हेमिन्थस, इधर ही आएगा, ठीक है। अब सेगमेंट होते हैं। देखो, ये जो सीलम है ना, ये हम इधर से अच्छे से पढ़ते हैं। लाइन बाय मीसोडर्म, मतलब मीसोडर्म के अंदर अगर जो सीलम, ये जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो सीलम है, ठीक है। अगर जो ये तो हमारा एक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर, एंडोडर्म हो गया, फिर मीसोडर्म ये वाला रेड वाला पार्ट हमने देखा था नहीं, तो ये वाला रेड वाला पार्ट मीसोडर्म, ठीक है। अब अगर जो मीसोडर्म के बीच में ऐसे होगा सीलम तो उसे कहेंगे सीलोमेट्स, जो कि हमने उधर देखा। अब सूडो कोलोमेट्स क्या होता है? तो उसमें क्या होगा कि सीलम तो होगा लेकिन सीलम के अंदर जो रिंग टाइप हमारा मीसोडर्म बना हुआ होगा। नॉट लाइन बाय मीसोडर्म, मतलब मीसोडर्म से लाइन नहीं होगा, लेकिन मीसोडर्म प्रेजेंट होगा इन पाउच टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे पाउच टाइप स्ट्रक्चर में मीसोडर्म प्रेजेंट होगा। अब एसिलोमेट्स क्या होते हैं? तो एसिलोमेट्स एब्सेंस ऑफ सीलोमेट्स, मतलब यही वाला स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर। अब सिमेट्री पढ़ते हैं, सेगमेंट्स, सॉरी। तो बॉडी दो प्रकार से डिवाइड होती है, एक एक्सटर्नल और एक होता है हमारा इंटरनल। तो अगर जो हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब अगर जो हम कॉकरोच की बॉडी देखें तो उसमें भी रिपीट, यहाँ पे एनसीईआरटी में अर्थवॉर्म का एग्जांपल दिया है तो अर्थवॉर्म ही पढ़ते हैं।
बॉडी शोज पैटर्न, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंट मतलब अगर जो बॉडी एक पैटर्न से रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे, तो हम उसे कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंट। मैं इसका एक दिखाता भी हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है, मेरी पुरानी है तो उसमें दिखाया हुआ है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ओल्ड एडिशन में ऐसा दिखेगा कि ऐसा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल में ऐसे दिखाया है। तो आप ये देख सकते हो, नाम मत पढ़ना चलेगा, लेकिन ये कैसे रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। यही को हम बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंट, ठीक है। अब ये फिनोमेना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, सम एनिमल प्रेजेंस ऑफ कॉर्डेट्स, और अमुक में जो होता है एब्सेंट होता है तो वो नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। मीसोडर्मली, ठीक है, फॉर्म रोड लाइक स्ट्रक्चर एट डॉर्सल साइड, मतलब हमारा जो अगर जो डॉर्सल मतलब पीछे की बॉडी अगर जो होगी तो उसकी पीछे की साइड, मतलब हमारी पीठ की साइड आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो उसी को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। लेकिन हर एक एनिमल में अलग अलग होती है, अगर जो नहीं होगी तो नॉन कॉर्डेट, ठीक है। अब हम पहला फाइलम पढ़ लेते हैं, यह है पॉरीफेरा। तो ये मैंने आधा ही लिखा है, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन के बेसिस, तो यही थी। अब आगे हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड लाइक